हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र श्रीवास्तव, बीएमएस स्टूडेंट। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया, चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो उसमें हम बात कर जाएंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स में जो ग्राफ है, ये न्यूरॉन्स का ग्राफ है, ठीक है। तो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर के जो न्यूक्लियस के जो बॉडी यहाँ प्रेजेंट होता है, आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंपाउंड हाउस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ प्रेजेंट होता है डेंड्राइट्स के नीचे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है आपका डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऊपर जो यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट्स होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है आपका डॉटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट होता है इसको हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, डॉट में देखेंगे हम, ठीक है। ये जो प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस सेंटर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके न्यूक्लियस के जो बगल में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जो यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो डॉट प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के बगल में आपका नेसल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े डॉट देखे हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेसल्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? नेसल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन पे यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ पे आपका इसके यहाँ प्रेजेंट होता है एक्सॉन, यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक्सॉन ओवल एक्सॉन होता है, ये आपका ट्रिगर जोन वाला होता है, ट्रिगर जोन वाला एक्सॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है आपका, ये जो डॉटेड प्रेजेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो डॉटेड प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। इसमें क्या कहते हैं? ये आपका क्या होता है? एक्सोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? एक्सोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये जो इस पार्ट को क्या करते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं माइलिन शीथ। इसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक। ये आपका क्या होता है? ये जो डॉट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ स्वॉन सेल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ स्वॉन सेल, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइलिन शीथ होती है, ये और ये दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है ना, दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं? नोडा को रेडियर कहते हैं, नोडा रेडियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक लोब कहते हैं, ठीक है। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक, इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक लोब कहते हैं, ठीक है।
ये जो आपका यहाँ जो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, टेलोडेंड्राइट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेलोडेंड्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेलोडेंड्रिया कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म मैंने देख लिया, एक्सोप्लाज्म देख लिया, एक्सोन देख लिया मैंने। और ये अपने न्यूरोफाइब्रिल्स होता है, नेसेल्स होते हैं। और इस पोर्शन को क्या कहते हैं, यहाँ से इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये आपका साइटोन होता है। ठीक है, और यहाँ से लेके एंड तक देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन कहते हैं या नर्व फाइबर कहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में देखा जाएगा। इसका उसके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मैंने खाता कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 पार्ट्स में हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में देखें। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 पार्ट्स होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम नंबर ऑफ तो एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सेकेंड देखेंगे आपका, सेकेंड उसमें हम देखेंगे फंक्शन, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। थर्ड आपका देखिएगा न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम बता एक्सप्लेन करेंगे आपको। पहले है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, ए पोलर होता है। ए पोलर को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर भी कहते हैं। नॉन पोलर में एक्सॉन कितने होते हैं, डेंड्रॉन्स कितने होते हैं। एक्सॉन इसमें नहीं प्रेजेंट होता है ए पोलर में, और ना ही डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इन दोनों की संख्या जितनी दोनों संख्या कितनी होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल आपका हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपका क्या होता है, हाइड्रा हो जाएगा। नहीं तो इसका एक और एग्जाम्पल है हेमाक्रीन। क्या होता है इसका, हेमाक्रीन सेल ऑफ रेटिना हो जाएगा। क्या होता है, हेमाक्रीन सेल ऑफ रेटिना हो जाएगा। ठीक, तो हम अगला देखेंगे यूनिपोलर को। आप ए पोलर नॉन पोलर में बता दिया, ऐसे बात करेंगे यूनिपोलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिपोलर के बारे में, सिग्नल के बारे में बात करें, इसमें एक्सॉन कितने होते हैं और डेंड्रॉन्स कितने होते हैं। इसमें एक्सॉन आपका एक होता है। ठीक है, और डेंड्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सॉन एक होता है, डेंड्रॉन्स इसमें नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम आपका एम्ब्रियो। यूनिपोलर कहा जाता है नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, आपका ये जो होता है यूनिपोलर हो जाएगा, और ये आपका ए पोलर हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम उसका बाईपोलर और बाईपोलर के बारे में बात करें। जो थर्ड होता है आपका, वो आपका क्या होता है, बाईपोलर होता है। थर्ड आपका बाईपोलर के बारे में बात करेंगे। बाईपोलर में क्या होता है आपका, बाईपोलर में ऐसे पता चल रहा है कि दो की बात हो रही है, तो इसमें एक्सॉन कितने होंगे, एक हो जाएगा। डेंड्रॉन्स कितने होंगे, एक हो जाएगी। इन दोनों की संख्या एक एक हो जाएगी, चाहे एक्सॉन हो चाहे आपका डेंड्रॉन हो, दोनों की संख्या एक हो जाएगी, एक एक। ठीक है, एग्जाम्पल्स का देखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
रॉड एंड कोन्स ऑफ आई, रॉड एंड कोन्स ऑफ आई हो जाएगा। ठीक, एक और होता है आपका एग्जाम्पल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो जाएगा, ये आपका बाइपोलर हो जाएगा। ठीक है, और उसका फोर्थ देखेंगे मल्टीपोलर हो जाएगा। फोर्थ जो होता है आपका आपका क्या आ जाएगा, आपका मल्टीपोलर होता है, मल्टीपोलर हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा मल्टी यानी बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, मल्टी की बात हो जाएगी तो एजोन कितने होंगे, एजोन आपके एक हो जाएगा। और डेंड्रोस कितने होंगे, डेंड्रोस आपके एक से ज़्यादा की डेंड्रोन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, मैंने ले लेंगे क्योंकि बहुत सारी संख्या है, इसमें एग्जाम एक ही है और डेंड्रोस काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ द बॉडी। ठीक, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ बॉडी, ये आपका मल्टीपोलर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, और पांचवा देखेंगे स्यूडोपोलर के बारे में बात होगी, स्यूडो यूनिपोलर के बारे में बात होगी, स्यूडो यूनिपोलर की बात होगी। ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर में एक्सॉन और डेंड्रॉन की संख्या कितनी होती है वो देखेंगे हम। स्यूडो यूनिपोलर में एक्सॉन एक होती है और डेंड्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है स्यूडो यूनिपोलर का, स्यूडो यूनिपोलर में एक्सॉन एक ही है और आपका डेंड्रॉन जो होता है आपका जो स्यूडो यूनिपोलर में आपका डेंड्रॉन्स भी एक होती है। ठीक है, और इसमें डेंड्रॉन भी एक होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है आपका डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लिखेंगे, नॉन पॉलिसी बात हो रही है, इसमें क्या होगा, 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात होगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन सेकेंड देखेंगे हम आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ सेकेंड की बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस फंक्शन में 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम बताएंगे आपको। ठीक है, एक होता है एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन होता है, एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इंटर न्यूरॉन होती है। थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड आपका एफरेंट या मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, थर्ड आपका क्या होता है, एफरेंट या मोटर न्यूरॉन होती है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बात होगी। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बात होगी। इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है,
इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक इनहिबिटर होता है, एक स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, स्टिमुलेटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, इनहिबिटर न्यूरॉन होता है, इनहिबिटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेटर न्यूरॉन्स होता है एंड आपका इनहिबिटर न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे स्टिमुलेटर में क्या होता है, स्टाइल कोलिन होता है, इसमें क्या होता है, स्टाइल कोलिन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका जो सेकेंड होता है, आपका आपका क्या होता है, नॉन एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन, ठीक है। और इसमें देखेंगे आपका, और इनहिबिटर देखें, इनहिबिटर में क्या होता है, इनहिबिटर में आपका गाबा होता है एंड डोपामिन होता है, डोपामिन होता है एंड आपका सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ठीक। तो हमने न्यूरॉन्स में स्ट्रक्चर मैंने बता दिया एंड टाइप्स बता दिया, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखेंगे आपका नर्व इम्पल्स के फंक्शन, फिजिकल जो नर्व इम्पल्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आगे नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे, थैंक यू।